हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। वेदर वी नीड टू नो डीएसए टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। क्या हमको डीएसए पढ़ के जाना चाहिए फॉर अटेंडिंग डेटा साइंस इंटरव्यूज वगैरह वगैरह, समथिंग रिलेटेड टू डीएसए एंड डेटा साइंस। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं ये सारे चीज़ें क्लैरिफाई कर दूंगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, सो दैट आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइज डीएसए क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अभी कॉलेज के सारे बच्चे फ्रेशर्स, अगर उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स भी लेना है स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या कोई अमेजिंग कंपनीज में, तो प्रॉबली आप फर्स्ट राउंड देखेंगे कि डीएसए का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको प्रॉब्ली देंगे, आपको कोड लिखना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। यूजुअली सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज जैसे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये सारे कंपनीज में डीएसए का फर्स्ट राउंड होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक इंट्यूट, अटलासियन, ये सारे जगह। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड डेफिनेटली डीएसए पूछा जाएगा। बट फॉर बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट, क्या वो चीज़ कंपलसरी है? अब यहां भी डिपेंड करता है कंपनीज में। लेट्स से कि अमेजॉन हायर कर रहा है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का, तो उनका जो प्रोसेस है डेफिनेटली फर्स्ट राउंड वो लोग डीएसए पे फोकस करेंगे, राइट? और आपको फर्स्ट राउंड लेंगे। अब मैं एक और बेहतरीन चीज़ बोलता हूँ जो मेरे रिलेटेड है। मैं अभी तक कोई भी डीएसए का टेस्ट नहीं दिया हूँ कोई भी कंपनीज में जाते हुए। रिसेंटली मैंने ऑब्वियसली मेरा अभी 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया आईटी इंडस्ट्री में। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम किया है, सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम किया है। अब ये सारे कंपनीज में मेरे इंटरव्यू प्रोसेस कुछ अलग तरीके से थे, जहाँ पे वो लोगों ने डीएसए पे फोकस नहीं किया। स्पेसिफिकली अगर मैं डेटा साइंस डोमेन में भी जाऊँ, वहाँ पे मेरे को डीएसए सेपरेटली नहीं लिए हैं इंटरव्यू, राइट? डीएसए का टेस्ट या कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो लोग मेरे को सीधा डेटा साइंस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते थे और मैं उसको सॉल्व करता था। तो यहाँ पे आपको एक क्लियरली पता चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डेटा साइंस, इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज कि वेदर आपको डीएसए का टेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपके कंप्लीटली लक में जाता है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में फोकस नहीं करना चाहिए। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मेरे हिसाब से ना आपको एक बेटर प्रोग्रामर बनाता है ना? बेटर प्रोग्रामर क्यों? क्योंकि अगर आप डीएसए के साथ काम किए हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हुए हैं, तो आप ऑप्टिमाइज्ड कोड डेफिनेटली लिख पाते हैं। कैसे? क्योंकि डीएसए में एक टॉपिक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, अब आप कितना एफिशिएंटली कोड लिखते हैं, हमेशा याद रखिए गाइस, अगर एक प्रोडक्ट में आप एक ऐसा कोड लिखे हैं जिससे 5 सेकेंड्स का भी बेनिफिट मिल गया ना, वहाँ पे थोड़ा फास्ट हो गया ना, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है पूरा प्रोडक्ट में। और इस टाइप का इंपैक्ट को हम लोग पॉजिटिव इंपैक्ट ही बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं मशीन लर्निंग का भी बात करूँ, पाइथन का भी बात करूँ, है ना, बहुत सारे वहाँ पे भी इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट्स हो गया, ट्यूपल्स हो गया। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर अगर मैं डिसीजन ट्रीज का बात करूँ, वहाँ भी ट्रीज यूज होता है। और वहाँ ट्रीज इसके लिए स्पेसिफिकली यूज होता है क्योंकि हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है ना, वो ट्रैवर्सिंग करेगा ट्री के फॉर्मेट में। देखिए, इंटरनली वहाँ स्पेसिफिकली यूज हो रहा है, उस डेटा स्ट्रक्चर्स को बना के ही इन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बनाया हुआ है, सो दैट वो आपको एफिशिएंटली मॉडल ट्रेनिंग मैकेनिज्म कर दे, राइट? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ कॉलेज स्टूडेंट, अब मैं सीनियर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से कि अगर आप 6, 7, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है, अगर आप प्रॉबेबली कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जा रहे हैं, तब कभी ना कभी आएगा डीएसए राउंड। बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में ना, वहाँ पे डीएसए नहीं पूछेंगे। बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, क्या आपको डीएसए पढ़ना चाहिए? तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा पढ़ना चाहिए। कीप इट एज अ हैबिट, जैसे डेली, लेट्स से कि आप एक हैबिट बना लिए हैं, 1 घंटा मेरे को डीएसए प्रैक्टिस करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम प्रैक्टिस करना है, और मुझे कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। एट द एंड ऑफ द डे आप डेटा साइंटिस्ट बनिए, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनिए, जावा डेवलपर बनिए, कोड लिखना आना चाहिए। अगर आपको कोड लिखना आता है, आपको ऑप्टिमाइज कोड लिखना आता है, दैट इज द बेस्ट थिंग।
अब इररेस्पेक्टिव टू एनी जॉब रोल्स यू गो, आप लोग आराम से जा पाइएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कल को कोई भी मेरे को इंटरव्यू टेस्ट राउंड भी लेना है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करके जाके दे दूंगा वहां पे और क्लियरली मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस, डीएसए को एक ऐसा समझ लीजिए, मेरे को डीएसए पढ़ना है क्योंकि मैं बेटर प्रोग्रामर बन पाऊं। जैसा बैट्समैन होता है क्रिकेट में, वो प्रैक्टिस जितना करता है वो अच्छा बैटर बन जाता है, राइट? बैटिंग करना आ जाता है उसको। आप विराट कोहली को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, कितना प्रैक्टिस किए होंगे, तभी वो टॉप क्लास बैट्समैन माना जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको एक बेटर प्रोग्रामर बनना है, एवरी डे आपको अपने पिछले डे से बेटर बनना है, तो आपको प्रैक्टिस कोडिंग करना पड़ेगा, राइट? और वन ऑफ द वे टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर इज टू राइट एन ऑप्टिमाइज्ड कोड, और वो सब पॉसिबल होगा डीएसए से। डेटा साइंस अपने जगह में, एल्गोरिथम्स अपने जगह, इंटरनली वहां पे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी अप्लाई हो रहे हैं। आप यहां पे प्रॉब्लली एनी एप्लीकेशन भी देख रहे हैं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो ही रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले प्रोफाइल में जा रहे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा भाई डीएसए को ना आप होली बाइबल जैसा बना लीजिए। देखिए, अगर मैं डीएसए स्टार्टिंग में भी प्रैक्टिस नहीं किया ना, मेरे इंटरव्यू में कहीं भी नहीं आया, बट मैं फिर भी स्ट्रेस कर रहा हूं कि आपको डीएसए इसलिए पढ़ना चाहिए टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। अभी भी मेरे को जब मौका मिलता है, मैं कुछ नया एल्गोरिथम्स को देखता हूं, मैं हमेशा उसको डीप डाइव करने की कोशिश करता हूं किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप पूरा डेली 10 घंटे, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स ना अमेजॉन ये सब का सपने देखते हैं कि उनको 30 लाख का 40 लाख का पैकेज चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर से ही पूरा डीएसए प्रैक्टिस करना लगता है, लीड कोड से, इससे। ऐसा मत करिए, कीप इट एज अ पार्ट। डीएसए 1-2 घंटा, प्रॉबली आपको मेन चीज जो वेब डेवलपर बनना है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंटिस्ट, उसका रिमेनिंग टाइम आप वहां पे इन्वेस्ट करिए। तो इससे क्या होगा, आप बेटर प्रोग्रामर भी बन रहे होंगे, और आपको जहां जाना है वहां उस चीज का भी आप तैयारी कर रहे हैं, आइदर एज अ वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस और एनीथिंग डेवऑप्स, वो आपकी मर्जी। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मैं बोल रहा हूं, डीएसए को एक सेपरेट टॉपिक मत मानिए, डेटा साइंस को या वेब डेवलपमेंट को सेपरेट टॉपिक मत मानिए। डीएसए डेटा साइंस में भी यूज होगा, वेब डेवलपमेंट में भी यूज होगा, जहां भी आप कोड लिखेंगे वहां यूज होगा। इट इज बेटर अगर हमको उसका स्पेसिफिक आइडिया मिल जाए, डेटा स्ट्रक्चर्स का ज्यादा से ज्यादा, हम लोग बेटर एंड ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। अगर आया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियोस में बहुत सारे चीज लाऊंगा, राइट? सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वन डॉल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।